मैं हूं विवेक कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लैप्टॉन फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानने से पहले हमें कुछ और जानना होगा जो मोशन से रिलेटेड है। सबसे पहले इस थ्योरी को जानने के लिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। इन सभी चीज़ों के साथ एक रिलेटिव क्वांटिटी या रिलेटिव मोशन होता है। सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना? आइए समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ स्टेशन में खड़े हैं। आपके दोस्त ट्रेन में जाता है और आप वहीं स्टेशन पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। जब स्टेशन से ट्रेन खुलती है तो उसका जो स्पीड होता है वह 50 किलोमीटर पर आवर होता है और आप अपने दोस्त को कह रहे होते हैं कि तुम मोशन में हो, लेकिन आपका दोस्त कहता है कि मैं मोशन में नहीं हूँ, मैं हूँ तो रेस्ट में, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। अब आप दोनों में से कौन सही हो? आपने तो देखा कि ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, यानी आपकी दोस्त जो है वह मोशन में है आपके अकॉर्डिंग, पर आपके दोस्त के अकॉर्डिंग वह तो रेस्ट में है, वह बैठा हुआ है, वह कोई मोशन नहीं कर रहा है। अब आप दोनों में इस बात में एक अनोखा सवाल यह है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। आपका दोस्त का कहना है कि वह रेस्ट में है, लेकिन आपका कहना है कि वह मोशन में है। दरअसल आप दोनों सही हो, आप दोनों सही हो। आपके नज़रिए से आपके दोस्त मोशन में है और वह खुद के नज़रिए से रेस्ट में है। यहाँ रेस्ट या मोशन हो ना हो, रिलेटिव मोशन जरूर है। या स्पेस ऑफ अर्थ का एक एग्जाम्पल लें कि हम अपने घर में अगर बैठे हुए हैं तो हम क्या हैं? रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट हमें स्पेस से देख रहा हो तो हम मोशन में हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है और अर्थ मोशन में है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को लगेगा कि हम मोशन में हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉट को तो दिखेगा नहीं, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या हैं? मोशन में हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। यह एक रिलेटिव मोशन में होता है और यह जो रीज़न है कि रेस्ट या मोशन में होना, यह आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। इसी चीज़ को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वस्तु को देख रहे हो, कि वह वस्तु का पोजीशन क्या है, मोशन में है या रेस्ट में है। आइए इस चीज़ को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हेल्प से समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कि ए सिस्टम of coordinate axes which define the position of particle in 2 or 3 dimensional space is called frame of reference। कि कोई भी एक सिस्टम का कोऑर्डिनेट एक्सिस में पोजीशन, पार्टिकल का जो पोजीशन है वह डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस जो होता है उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। वी हैव इंडिकेटेड 2 ऑब्जर्वर O and O dash and a particle P. Their observer use frame of reference x, y, z and x dash, y dash, z dash respectively. If O and O dash are in rest, they will observe the same motion of P. But if O and O dash are in relative motion, their observation of the motion of P will be different। कि मान लेते हैं कोई दो ऑब्जर्वर है, एक O है एक O डेस्ट है, जो पार्टिकल P के लिए है, तब उस ऑब्जर्वर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वह 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होगा।
जो मान लेते हैं कि ये ओ डेस्ट के लिए ऑब्जर्व किए, एक कोऑर्डिनेट एक्स है, कोऑर्डिनेट वाई है और कोऑर्डिनेट जेड है। जो ऑब्जर्वर है वो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस से उस पॉइंट पी को देख रहा है, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है ओ डेस्ट के लिए, इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट है, जो एक्स डेस्ट, वाई डेस्ट और जेड डेस्ट है। इसमें भी वाई डेस्ट की पोजीशन से इस पॉइंट पी को देख रहा है कि पॉइंट का पोजीशन जो है क्या है। तो जब ये दोनों क्या होता है, सेम मोशन में देखता है, जब ओ एंड ओ रेस्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है पोजीशन ओ और ओ डेस्ट का, तब पी जो है वह सेम दिखता है। लेकिन जैसे ही पॉइंट ऑब्जर्वर ओ और ऑब्जर्वर ओ डेस्ट का मोशन में आ जाना, रिलेटिव मोशन में हो जाना, तब क्या होता है कि पी का जो पोजीशन है वह अलग दिखने लगता है। आइए समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हमने समझा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि आपके देखने का नज़रिया। आप घर में हो लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए आप मोशन में हो, लेकिन आप रियल में क्या हो तो रेस्ट में हो, और दोनों का जो कोड होगा वह क्या कहलाता है, रिलेटिव मोशन कहलाता है। तो इस चीज़ में मैंने समझा कि कोई भी पार्टिकल जो है वह न रेस्ट में होता है और न ही मोशन में होता है, उसमें एक रिलेटिव मोशन होता है। आइए समझते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। कहता है कि एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड। Any frame of reference that move at constant velocity relative to an initial frame is itself an initial frame। कहता है कि अगर कोई इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह हो, मतलब वह होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में होती है या जब तक कि कोई बाहरी बल या कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर एक्ट ना हो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विथ द प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इन्वॉल्व करके इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। दूसरा है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहता है कि ए नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच the Newton's law of motion are not valid, that is, a body is accelerate when no external force act on it। कहता है कि इसमें जो होता है सेकेंड पोस्टुलेट जो है नॉन इनिशियल फ्रेम जो है वह क्या कहता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को वैली नहीं करता है। इसमें जो पार्टिकल होता है, जो बॉडी होता है, वो एक्सेलरेट होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी एक्ट होता है, फिर भी वह एक्सेलरेट होता है। अब समझते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। कहता है कि आइंस्टीन प्रोपाउंडेड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905। द स्पेशल थ्योरी डील्स विथ द प्रॉब्लम इन विच वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव विथ ए कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी रिलेटिव टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन साहब ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बतलाया। यह इस थ्योरी का जो प्रॉब्लम है वह क्या है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मूव करेगा कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से, तो वह फ्रेम ऑफ अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाता है। इसी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। अब हम इस चीज़ का पोस्टुलेट देखेंगे। इन्होंने 2 पोस्टुलेट दिया। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है कि द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि जो फिजिक्स का नियम है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप चल जाओ, उस नियम का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, वह सेम होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि द फर्स्ट पोस्टुलेट एक्सप्रेस द फैक्ट दैट साइंस सिंस it is impossible to perform an experiment which measure motion relative to stationary either, no unique stationary frame of reference can be discovered। कि कोई भी यूनिक स्टेशनरी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खोज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स दैट ऑल सिस्टम मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट मोशन, वी कैन डिस्कस
ओनली अबाउट रिलेटिव मोशन, कि जो मूविंग पार्टिकल है वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और हम एब्सोल्यूट मोशन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ रिलेटिव मोशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वह स्वतंत्र है कोई भी रिलेटिव मोशन, चाहे वह कोई भी सोर्स हो या कोई भी ऑब्जर्वर हो उसके लिए। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पोस्टुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम, कि सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वह किसी भी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होता है। द सेकेंड पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली दिस पोस्टुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएट द क्लासिकल थ्योरी एंड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि सिर्फ सेकेंड पोस्टुलेट ही क्लासिक थ्योरी और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वेरी करता है। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।